हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लच फॉर सक्सेस। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल लच फॉर सक्सेस में। देखिए दोस्तों, आज हम मॉक टेस्ट लेकर आए हैं आपके लिए, जो कि आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम को देखते हुए ला रहे हैं। क्योंकि देखिए, आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम का डेट जो है अनाउंस हो चुका है और 15 दिसंबर को अनाउंसमेंट आई है कि होगी एग्ज़ाम। ठीक है, उसी को ध्यान रखते हुए हम लोग मॉक टेस्ट लाए हैं आपके लिए। 2018 का आरआरबी, एएलपी और ग्रुप डी में पूछे हुए कुछ क्वेश्चन है, उसी को आज हम डिस्कस करेंगे और चारों ऑप्शन को भी देखते हुए चलेंगे कि कौन से आंसर आपको ऑप्शन से भी मिल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम पुत्री थी। गुलबदन बेगम दोस्तों किसकी पुत्री थी? आरआरबी 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। बाबर की, हुमायूं की, शाहजहां की या अकबर की? बताइए क्या आंसर होगा। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, गुलबदन बेगम जो है वो बाबर की पुत्री थी। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? बाबर की। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों मैं बता दूं, गुलबदन बेगम जो है वो हुमायूं की बहन भी थी, क्योंकि बाबर जो है, बाबर का पुत्र कौन था? हुमायूं। और हुमायूं की जो बहन थी वो गुलबदन बेगम हो जाएगी। तो गुलबदन बेगम ने ही हुमायूं की जीवनी पे एक किताब लिखी थी, जिसको हम कहते हैं हुमायूं नामा। क्या कहा जाता है? हुमायूं नामा। हुमायूं नामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने। ठीक है, याद रखिएगा इसको। और मैं बता दूं दोस्तों, हुमायूं नामा के साथ साथ शाहजहां नामा एक किताब लिखी गई थी। शाहजहां नामा, शाहजहां के जीवन पर शाहजहां नामा लिखी गई थी, और जिसने लिखी थी वो उसका नाम था फिरदौसी। किसने लिखी थी? फिरदौसी। तो शाहजहां नामा किसने लिखी है? फिरदौसी ने। और जबकि हमने बताया अभी कि हुमायूं नामा किसने लिखी है? गुलबदन बेगम ने। ठीक है। और अकबरनामा आप जानते ही हैं, अकबरनामा जो लिखा गया है अबुल फजल द्वारा लिखा गया है। ठीक है। तो याद रखिएगा, इन चारों की बातें मैंने कर लिया है। आ जाते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन के आज के। देखिए, आज का सेकंड नंबर क्वेश्चन है, दसवंत और वसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल बादशाह के समय थे? देखिए, एसएससी 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर बताइए। अकबर, शाहजहां, जहांगीर या हुमायूं? देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर। क्योंकि देखिए, दसवंत और वसावन जो थे वो प्रसिद्ध चित्रकार थे अकबर के समय में। एक और चित्रकार थे जिसका नाम था अब्दुस समद। क्या नाम था? अब्दुस समद। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और श्री कलम की उपाधि भी इनको दिया गया था, अब्दुस समद को। ठीक है। तो अकबर के ज़माने में करीब 100 से 200 पेंटर को बुलाया गया था उस वक्त, जब आगरा में अकबर ने राजधानी बनाई थी कुछ दिनों के लिए। तब उस वक्त अकबर ने बहुत सारे पेंटर को अपने दरबार में बुलाया था। तो इसको याद रखिएगा, दसवंत और वसावन किसके चित्रकार थे? अकबर के। ठीक है। और साथ ही साथ मैंने आपको बता ही दिया है। और देखिए, जहांगीर के दरबार में भी कुछ चित्रकार थे जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त चित्रकार थे, और उनको भी पूछी जाती है बार बार एग्जाम में बातें कि कौन से चित्रकार थे। देखिए, जहांगीर के ज़माने में एक चित्रकार हुए जिनका नाम था उस्ताद मंसूर अली। क्या नाम था? मंसूर अली। देखिए, मंसूर अली और मंसूर खां भी नाम से जाना जाता है, कहीं कहीं दिया होता है, तो मंसूर नाम से दिया होता है। ठीक है। और ये बहुत बड़े पक्षी के चित्रकार माने जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। जहांगीर के दरबार में कौन से प्रसिद्ध चित्रकार रहते थे? मंसूर, ठीक है, खां या मंसूर अली। हम आ जाते हैं अपने आज के तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। आज का हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जौनपुर नगर निम्नांकित की स्मृति में स्थापित किया गया था। आपको बताना है कि जौनपुर नगर की जो स्थापना की गई थी वो किसकी याद में की गई थी? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर या फिरोज शाह तुगलक? तो दोस्तों मैं बता दूं, जौनपुर जो है वो जूना खां के नाम पर इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। जूना खां जो नाम था वो मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो फिरोज शाह तुगलक का भाई था, और फिरोज शाह तुगलक ने ही जूना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर जौनपुर नगर की स्थापना करवाया था। ठीक है। किसकी याद में? मोहम्मद बिन तुगलक के। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। और साथ ही साथ मैं बता दूं दोस्तों कि जौनपुर को पूर्व का सिराज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्व का सिराज। ठीक है, पूर्व का सिराज यानी पूर्व का मुकुट। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है क्वेश्चन एग्जाम में ये। और साथ ही साथ मैं एक बात और बता दूं आपको कि देखिए, गयासुद्दीन तुगलक जो कि ऑप्शन नंबर पहले में दिया है, ये दोस्तों वही है जिसने तुगलक वंश की स्थापना की थी। ठीक है। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। और कब की थी? आपको पता होना चाहिए, 1320 में। कब की थी? 1320 में। सबसे पहला शासक वही था। ठीक है। या इसको गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है, इसको गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो आ जाते हैं अपने आज के चौथे नंबर क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आज का हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी?
तो दोस्तों देखिए 2015 के पीसीएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है कि जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी। अभी मैंने आपके पिछले क्वेश्चन में आपको जब एक्सप्लेन किया था तो मैंने बताया था कि जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी और किसके नाम पे की थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, चलते हैं अपने आज के 5वें नंबर क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। देखिए आज का हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे। ठीक है, आपको बताना है कि शिवाजी जब मुगलों के कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे, कानपुर, दिल्ली, आगरा या ग्वालियर। देखिए आरआरबी 2016 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों शिवाजी को मुगलों द्वारा आगरा के किले में कैद कर लिया गया था। और दोस्तों आगरा में एक किला था जिसका नाम था जयपुर का किला। क्या नाम था? जयपुर। देखिए नाम जयपुर का किला है लेकिन है कहाँ? आगरा में। क्योंकि दोस्तों जो आगरा की सीमा है वो राजस्थान पे टच करती थी और वहाँ पे अकबर का जो है बनवाया हुआ पहले वो भी था जो कि राजधानी थी। तो औरंगजेब के समय में भी आगरा में बहुत सारे मेन स्थल बने हुए थे मुगलों के, तो वहाँ पे ही आगरा में जयपुर के किले में शिवाजी को कैद कर लिया गया था और वहीं से वो भागने के समय कैद थे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आगरा। आगरा में जो है वो शिवाजी कैद थे। ठीक है, तो याद रखिएगा। इस तरह से चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। देखिए आज का हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी। देखिए एनटीपीसी 2016 में ये पूछा हुआ है क्वेश्चन कि शिवाजी की राजधानी क्या थी, रायगढ़, सिंधु, पुणे या कोल्हापुर। दोस्तों जो शिवाजी का जन्म हुआ था वो हुआ था 1627 में, अप्रैल 1627 में इनका जन्म हुआ था और 1680 में इनकी मृत्यु हुई थी। और करीब करीब ये दोस्तों बहुत ही बेहतरीन मराठा साम्राज्य के संस्थापकों में से एक माने जाते हैं और मेन ये इन्होंने ही मराठा साम्राज्य को सुदृढ़ किया और ताकतवर बनाया। तो इनकी जो राजधानी थी शुरू में उन्होंने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई थी। कहाँ बनाई थी? रायगढ़ को। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रायगढ़। ठीक है, याद रखिएगा इसको। और 1680 में इनकी मृत्यु हो गई थी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था। ठीक है, देखिए 2018 के एएलपी में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था, मैं बता दूं पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में हुआ था और 1556 में अकबर और हेमू के बीच जो है पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। जबकि पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1761 में। कब हुआ था? 1761 में, जून 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था मराठा और अफ़गानों के बीच। ठीक है, मराठा की तरफ से सदाशिव भाऊ जो है वो नेतृत्व कर रहे थे और अफ़गानों की तरफ से कौन कर रहा था? अहमद शाह अब्दाली। कौन कर रहा था? अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, जो कि अफ़गान था। इसलिए याद रखना होगा दोस्तों आपको कि पानीपत के तीसरे युद्ध में जो मराठों को हराया गया था वो अफ़गानों द्वारा हराया गया था। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफ़गानों द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। आ जाते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं आज के। ठीक है, देखिए आज का हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है, अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी। दोस्तों आपको बताना है कि अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद किस शासन में थी? गुप्त प्रशासन में, चोल प्रशासन में, विजयनगर प्रशासन में या मराठा प्रशासन में। तो देखिए इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा मराठा प्रशासन। दोस्तों मराठा प्रशासन में अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद हुआ करती थी। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शिवाजी ने 8 मंत्रियों को, जो कि बहुत ही बेहतरीन उनके विख्यात मंत्री हुआ करते थे, उनको मिला करके एक समिति बनाई थी जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था, जिनमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पद भी होते थे, जिससे पेशवा होता था, सुमंत होता था। ठीक है, सुमंत क्या होता था? सुमंत जो है विदेश मंत्री होते थे, अमात्य होते थे। ठीक है, इस तरह से होते थे। तो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। आज का हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है, शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को कहा जाता था। ठीक है, आपको बताना है कि शिवाजी का जब शासनकाल चल रहा था और अष्टप्रधान हमने अभी बताया कि 8 लोगों का समूह हुआ करता था, उसमें एक पद होता था विदेश मंत्री का, उसे कहा जाता था। देखिए ऑप्शन नंबर ए, सुमंत, अमात्य, सरे नौबत या सचिव। दोस्तों जो विदेश मंत्री होते थे शिवाजी के शासनकाल में उन्हें सुमंत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सुमंत। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं आज के 10वें नंबर क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। देखिए आज का हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, नानक, बी, तेग बहादुर, सी, हरगोविंद या डी, गुरु गोविंद सिंह।
देखिए दोस्तों, सिख गुरु जो प्रथम गुरु थे वो गुरु नानक थे। इन्होंने ही तलवंडी पाकिस्तान में जो है वो सिख गुरु के शुरुआत की थी और सिख धर्म की शुरुआत की थी। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि गोविंद सिंह, जो गुरु गोविंद सिंह थे, वो अंतिम गुरु थे, 10वें गुरु थे। कौन थे सिख के? अंतिम गुरु 10वें गुरु थे, ठीक है। और 5वें गुरु अर्जुन देव को आप जानते ही होंगे, उन्होंने ही अमृतसर में जो है मंदिर की नींव रखी थी। गुरुद्वारा जो उस वक्त स्वर्ण मंदिर है, गोल्डन टेम्पल है, और उन्होंने ही जो है कि प्रसिद्ध ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की रचना भी की थी। मैं बता दूं कि गुरु गोविंद सिंह जो 10वें गुरु थे सिखों के, उनकी ही जन्मस्थली पटना में है, ठीक है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। याद रखिएगा इसको, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। देखिए आज का हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है चौसा का युद्ध 1538, कन्नौज का युद्ध 1539, खजवा का युद्ध 1659 या खेड़ा का युद्ध 1699। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, खजवा का युद्ध। ये दोस्तों बिल्कुल सही सुमेलित है। 1659 में खजवा का युद्ध हुआ था। ये हुआ था जो दोस्तों औरंगजेब था और औरंगजेब के भाई शाह सूजा था, उसके बीच जो है खजवा का युद्ध हुआ था 1659 में, याद रखिएगा। और औरंगजेब इसमें विजयी हो गया था। जबकि बाकी जो दिया हुआ है खेड़ा का युद्ध, ये 1699 में नहीं हुआ था। खेड़ा का युद्ध हुआ था 1707 में, ठीक है। और आप जानते ही हैं चौसा का युद्ध कब हुआ था। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, ये भी गलत दिया हुआ है आपके, ठीक है। और साथ ही साथ कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1540 में, ये आपका 39 दिया हुआ है। तो इस तरह से करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? खजवा का युद्ध 1659 में बिल्कुल सही सुमेलित है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं आज के 12वें नंबर क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। आज का 12वां नंबर क्वेश्चन है, अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था। तो दोस्तों आपको बताना है कि अबुल फजल ने कितने सालों में अकबरनामा पूरा किया था। मैंने आपको बताया है कि जो अकबरनामा जो कि अकबर की ज़िंदगी पर आधारित थी, वो कितने सालों में पूरा किया गया है? 7 वर्षों में, 9 वर्षों में, 8 वर्षों में या 10 वर्षों में? देखिए पीसीएस में इस तरह के और एसएससी के में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आरआरबी में भी दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि पैटर्न चेंज हो रहा है और किसी भी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इसी को ध्यान रखते हुए यह क्वेश्चन मैंने लिया है। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 7 वर्षों में। 7 वर्षों में दोस्तों अबुल फजल ने अकबरनामा पूरा किया था, ठीक है। इसको याद रखिएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। देखिए आज का हमारा 13वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1556 में मुगल शासन को ताकतवर बनाया था? सीजीएल 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या औरंगजेब ने? दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि 1556 में पानीपत की द्वितीय लड़ाई हुई थी, यानी दूसरी लड़ाई हुई थी। किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच। और अकबर की सेना ने हेमू को पराजित कर दिया था और उसके आंख में आकर तीर लग गई थी आकर, जिसकी वजह से हेमू वहां गिर पड़ा और युद्ध में हार गया। तो जिसकी वजह से एक तगड़ी मुगल शासन की नींव रखी गई थी। तो उस समय कौन था मुगल बादशाह? और उस समय अकबर मुगल बादशाह था। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर, ठीक है। और इसका जो संरक्षक था उस वक्त, ये तो दोस्तों बहुत कम साल का था, करीब 14 साल का था उस वक्त अकबर। इसका जो संरक्षक था जिसका नाम था बैरम खां, ठीक है। क्या नाम था? बैरम खां। उसी ने युद्ध में इसको विजयी दिलाई थी, यानी विजय दिलाई थी। तो याद रखिएगा बैरम खां उसका संरक्षक उस वक्त हुआ करता था। और उस समय अकबर जो है सिर्फ 14 साल का था, क्योंकि अकबर का जन्म जो हुआ था वो 1542 में हुआ था। इसलिए आप समझ सकते हैं कि वह युद्ध में सिर्फ खड़ा होकर के तमाशा देख रहा था, लेकिन बैरम खान ने उसको युद्ध में जीत दिलाई थी। तो इसको याद रखिएगा। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। देखिए आज का हमारा 14वां नंबर क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर किस राज्य में है? यह ऑप्शन सही कर लीजिएगा। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या तमिलनाडु। दोस्तों देखिए खजुराहो मंदिर जो है वो यूनेस्को के वो विश्व विरासत स्थल में भी शामिल है, ठीक है। और खजुराहो मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। खजुराहो मंदिर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा मध्य प्रदेश, ठीक है। इसको याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर स्थित है। जबकि आप जानते हैं उड़ीसा में कौन सी मंदिर है? उड़ीसा में बहुत ही ज़्यादा एक फेमस मंदिर है जो भुवनेश्वर का मंदिर है दोस्तों। और याद रखिएगा भुवनेश्वर में एक मंदिर है, आप जरूर इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और तमिलनाडु में बृहदेश्वरा मंदिर है, बहुत ज़्यादा तंजौर में स्थित तमिलनाडु में बृहदेश्वर मंदिर बहुत ही ज़्यादा फेमस, ये कई बार एग्जाम में पूछा है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में, ठीक है। इसको याद रखिएगा। साथ ही साथ मैं एक बात बता दूं दोस्तों कि करीब करीब 2 से 3 क्वेश्चन
हर एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि डांस से रिलेटेड होते हैं, किसी राज्य के या किसी भी स्टेट के मंदिरों से रिलेटेड होते हैं या सांस्कृतिक पूजा स्थल से भी क्वेश्चन आते हैं। तो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। देखिए आज का हमारा 15वां नंबर क्वेश्चन है, प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध किस संधि के साथ खत्म हुआ था? तो दोस्तों आपको बताना है कि प्रथम बार जब एंग्लो बर्मा युद्ध था वो किस संधि के साथ खत्म हुआ? यांडबू की संधि, तेतालिया की संधि, सालबाई की संधि या पुरंदर की संधि? ये क्वेश्चन आरआरबी एएलपी में पूछा गया था 2018 वाले। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए प्रथम एंग्लो बर्मा जो युद्ध की समाप्ति हुई थी वो हुई थी यांडबू की संधि से। ठीक है, यांडबू की संधि से इसका करेक्ट आंसर तब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रथम आंग्लो और बर्मा जो युद्ध हुआ था अंग्रेजों और बर्मा के बीच, वो यांडबू की संधि से उसका निवारण हुआ था। ठीक है, और साथ ही साथ मैं बता दूं कि पुरंदर की संधि जो किसके बीच होता है, बताइए इसका क्या आंसर होगा। पुरंदर की संधि 1665 में शिवाजी और जयसिंह द्वितीय के बीच होता है। जयसिंह द्वितीय कौन होते हैं? जयसिंह द्वितीय वही है दोस्तों जो कि औरंगजेब के सेनापति हैं। ठीक है, राजपूत सेनापति हैं जयसिंह, उन्हीं से 1665 में पुरंदर की संधि होती है, किससे? शिवाजी और जयसिंह के बीच। जबकि सालबाई की संधि कब होती है? सालबाई की संधि 1782 में होती है अंग्रेजों और मराठों के बीच। ठीक है, याद रखिएगा इसको। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जब होता है तभी 1782 में सालबाई की संधि से उसका अंत होता है। इसको याद रखिएगा। सालबाई की संधि भी एग्जाम में कई बार पूछा है कि कब हुआ था या किसके बीच हुआ था। ठीक है, तो 1782 में हुआ था, मैंने बता ही दिया। आ जाते हैं अपने 16वें नंबर क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। देखिए आज का हमारा 16वां नंबर क्वेश्चन है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है अंडमान, ऑप्शन नंबर बी है श्रीनगर, ऑप्शन नंबर सी लद्दाख, ऑप्शन नंबर डी है कन्याकुमारी। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। देखिए विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो स्थित है वो स्थित है कन्याकुमारी में। ठीक है, जो कि भारत का मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी हिस्सा है। अगर आप भारत को ध्यान दें तो यहाँ का सबसे दक्षिणी हिस्सा जो है भारत का वो जाना जाता है केप केमुरिन। क्या नाम से जाना जाता है? केप केमुरिन या कन्याकुमारी। ठीक है, 8 डिग्री और 4 मिनट, ठीक है, ये हमारा उत्तरी अक्षांश पे फैला हुआ है। इसी में हम कहते हैं इसको कन्याकुमारी या केप केमुरिन। इसी जगह पर एक बहुत बड़ा रॉक मेमोरियल है विवेकानंद के नाम से। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। इसीलिए करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है। ठीक है, आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। 17वें नंबर क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। आज का हमारा 17वां नंबर क्वेश्चन है, 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण कराया था? दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है महल, हवा महल, लेह पैलेस, मसूरी पैलेस या मठबेसरी पैलेस। देखिए दोस्तों 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल की स्थापना की थी जो कि जयपुर में है, मतलब राजस्थान के जयपुर में। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और मुझे एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर, कहीं से भी आप देखकर ज़रूर बताइएगा। मैंने इसलिए ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि हवा महल में टोटल खिड़कियाँ कितनी हैं, कितनी खिड़कियाँ जो है हवा महल में है। आप ज़रूर बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए आज का 18 नंबर क्वेश्चन है, मेहरुन्निसा से किसकी शादी हुई थी? ये भी क्वेश्चन आरआरबी 2018 एएलपी में पूछा गया है। बताइए कि मेहरुन्निसा जो है उसकी शादी किससे हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है अकबर, ऑप्शन नंबर बी है जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी है शाहजहां या ऑप्शन नंबर डी है औरंगजेब। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों देखिए मेहरुन्निसा जो नाम था वो किसका नाम था? आप जानते हैं कि मेहरुन्निसा जो है वो नूरजहां का नाम था। किसका नाम था? नूरजहां का। इसलिए नूरजहां का शादी किससे हुआ था आप बताइए। देखिए नूरजहां का जो शादी हुआ था वो जहांगीर से हुआ था। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जहांगीर। क्योंकि देखिए आपको नाम में बस कन्फ्यूजन दिया हुआ है। देखिए अगर आप जानेंगे कि मेहरुन्निसा कौन है, मेहरुन्निसा का नाम क्या था असली, तो आप जानते हैं मेहरुन्निसा का असली नाम क्या था। मेहरुन्निसा का असली नाम नूरजहां था। तो इसलिए मेहरुन्निसा की जो शादी हुई थी वो जहांगीर से हुई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा इस तरह से। और मुमताज़ महल का आप जानते ही हैं, मुमताज़ महल का शादी किससे हुआ था? शाहजहां से हुआ था। इसी की याद में इन्होंने ताजमहल बनवाया था। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आ जाते हैं ना। हमारा 19वां नंबर क्वेश्चन है, सफदरजंग का मकबरा एक बगीचे के बीच स्थापित है, इसे शुजाउद्दौला ने बनवाया था, कहाँ स्थित है? देखिए पहले एक क्वेश्चन का आंसर आपको तो यही मिल गया कि सफदरजंग का मकबरा जो था वो किसने बनवाया था? शुजाउद्दौला ने। ये अवध के नवाब हुआ करते थे और शुजाउद्दौला ने ही सफदरजंग का मकबरा बनवाया था। ठीक है, आपको बताना है ये कहाँ स्थित है। ठीक है, दिल्ली में, मुंबई में, अवध में या लाहौर में। 2018 के एएलपी में ये क्वेश्चन पूछा गया था और ग्रुप डी में भी 2 से 3 बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। बताइए इसका आंसर क्या होगा।
देखिए जो सफदरजंग का मकबरा है, अगर आप ध्यान दें कि सफदरजंग रोड एक होकर के दिल्ली में जाता है, ठीक है। अगर आप ध्यान दें, अगर दिल्ली आप कहीं गए होंगे कभी, तो सफदरजंग एक, पहले जब इंदिरा गांधी आवास था जहाँ पे पीएमओ ऑफिस था, वो एक सफदरजंग रोड पे होता था। अब जो है 10 अकबर रोड होता है, लेकिन पहले सफदरजंग रोड हुआ करता था। तो दोस्तों जो शुजाउद्दौला ने बनवाया था सफदरजंग का मकबरा, वो दिल्ली में स्थित है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। ठीक है, आ जाते हैं अपने 20वें नंबर क्वेश्चन की, जो कि हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। बताइएगा जरूर यह सीरीज आपको कैसा लगा। ऐसी ही सीरीज की अगर और ज़रूरत होगी आपको तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं आज का 20वें नंबर क्वेश्चन। किस भारतीय राज्य में गमूचा सांस्कृतिक प्रतीक है? दोस्तों आपको बताना है कि गमूचा जो सांस्कृतिक प्रतीक है वो किस राज्य में है भारत के? केरल में, असम में, राजस्थान में या हरियाणा में? जो दोस्तों जो गमूचा सांस्कृतिक प्रतीक है वो असम राज्य का है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी असम है। तो इस तरह से हमारा 20 क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है। आप बताइएगा सीरीज कैसा लगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।